गंगणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 27वां सर्ग। इंद्रजीत और विभीषण का रोषपूर्वक बातचीत। पूर्वोक्त बातें कहकर हर्ष में भरे हुए विभीषण धनुधर सुमित्रा कुमार को लेकर बड़े वेग से आगे बढ़े। थोड़ी ही दूर जाने पर विभीषण एक महान वन में प्रवेश करके लक्ष्मण को इंद्रजीत के कर्मानुष्ठान का स्थान दिखाया। वहां एक बरगद का वृक्ष था जो श्याम मेघ के समान सघन और देखने में भयंकर था। रावण के तेजस्वी भ्राता विभीषण ने लक्ष्मण को वहां सब वस्तुएं दिखाकर कहा, सुमित्रा कुमार, यहाँ बलवान रावण कुमार प्रतिदिन वहां आकर पहले भूतों को बलि देता, उसके बाद युद्ध में परिवर्तित होता। इसी से संग्राम भूमि में वो राक्षस संपूर्ण भूतों के लिए अदृश्य हो जाता और उत्तम बाणों से शत्रुओं को मारता और बांध लेता। अतः जब तक इस बरगद के नीचे आए, इसके पहले ही आप अपने तेजस्वी बाणों द्वारा इस बलवान रावण कुमार के रथ, घोड़े और सारथी सहित नष्ट कर दीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर मित्रों का आनंद बढ़ाने वाला महातेजस्वी सुमित्रा कुमार अपने विचित्र धनुष का टंकार करते हुए वहां खड़े हो गए। इतने में महान बलवान रावण कुमार इंद्रजीत अग्नि के समान तेजस्वी रथ पर बैठा हुआ कवच, खड़ग और ध्वजा के साथ दिखाई देने लगा। तब महातेजस्वी लक्ष्मण ने पराजित न होने वाले पुलिस नंदन इंद्रजीत से कहा, राक्षस राज, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ, तुम अच्छी तरह संभल कर मेरे साथ युद्ध करो। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर महातेजस्वी और मनुष्य रावण कुमार ने वह विभीषण को उपस्थित देखकर कठोर शब्द में कहा, राक्षस, यहाँ तुम्हारा जन्म हुआ, यहीं बढ़कर तुम मेरे इतने बड़े हुए, तुम मेरे पिता के सगे भाई और मेरे चाचा हो, फिर तुम अपने पुत्र से मुझसे क्यों द्रोह करते हो? दुर्मते, तुमने न तो कुटुंबी जनों के प्रति अपनापन का भाव है, न आत्मीय जनों के प्रति स्नेह है, न अपनी जाति का अभिमान है। तुमने कर्तव्य की मर्यादा, भ्रातृत्व, धर्म कुछ भी नहीं है। तुम राक्षस धर्म को कलंकित करने वाला दुर्बुद्धे, तुमने स्वजनों को परित्याग करके दूसरे को गुलामी स्वीकार की है। अतः तुम सत्पुरुषों द्वारा निंदनीय और शोक के योग्य, नीच निचाचर, तुम अपने शिथिल बुद्धि के द्वारा इस महान अंतर को समझ नहीं पा रहे हो। कहाँ तो स्वजनों के साथ आकर स्वच्छता का आनंद लेना, कहाँ दूसरों को गुलामी करके जीना है। दूसरे लोग कितने ही गुणवान क्यों ना हो और स्वजन गुणहीन क्यों ना, वह गुणहीन स्वजन की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि दूसरा ही होता है, वो कभी अपना नहीं होता। जो अपने पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष के लोगों को सेवन करता, वह अपने पक्ष के नष्ट हो जाने पे फिर उन्हीं के द्वारा मार डाला जाता। रावण के छोटे भाई निशाचर, तुमने लक्ष्मण को इस स्थान ले आकर मेरा वध कराने के लिए प्रयत्न करके तुम जैसी निर्दयता दिखाई है, ऐसा पुरुषार्थ तुम्हारे जैसा सौजन ही कर सकता है। तुम्हारे सिवा किसी दूसरे सौजन के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। अपने भतीजे का ऐसा करने पर विभीषण ने उत्तर दिया, राक्षस, तू आज ऐसी सेखी क्यों भगाता है? जान पड़ता तुझे मेरे स्वभाव का पता ही नहीं है। अधम राक्षस राजकुमार, बड़ों का बड़प्पन का ख्याल करके तू इस कठोरता का परित्याग कर दे। यद्यपि मेरा जन्म क्रूर क्रम राक्षस के कुल में हुआ, तथापि मेरा शील स्वभाव राक्षसों का आश्रय नहीं है। सत्पुरुषों का जो प्रधान गुण सत्य है, उसी का मैंने आश्रय ले रखा है। क्रूरतापूर्वक कर्म में मेरा मन नहीं लगता, अधर्म में मेरी रुचि नहीं होती। यदि अपने भाई का शील स्वभाव को अपने में न मिला हो, तो भी मैं छोटे भाई को कैसे घर से निकाल सकता हूँ? परंतु मुझे घर से निकाल दिया, फिर मैं दूसरे सत्पुरुष का आश्रय क्यों न लूँ, जिसका शील स्वभाव धर्म से भ्रष्ट हो गया, जिसके पाप करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। ऐसे पुरुष का त्याग करके प्रत्येक प्राणी उसी प्रकार सुखी होता है, जैसे हाथी पर बैठे हुए जहरीले सर्प को त्याग देने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। जो दूसरे को धर्म को लूटता है, प्राय स्त्री पर हाथ लगाता है और दुरात्मा को जलते हुए घर की बातें त्याग देने का योग बताया, प्राय धर्म का अपहरण, पर स्त्री के साथ संसर्ग और हितैषी सहोदरों के साथ पर अपनी शंका, अविश्वास, ये 3 दोष विनाशकारी बताए गए। महर्षियों का भयंकर वध, संपूर्ण देवताओं के साथ विरोध, अभिमान, रोष, वैध और धर्म के प्रतिकूल चलना, ये दोष मेरे भाई में मौजूद है, जो उसके प्राण ऐश्वर्य दोनों का नाश करने वाले हैं। जैसे बादल पर्वतों का आच्छादित कर देते हैं, उसी प्रकार इन दोषों ने मेरे भाई के सारे गुणों को ढक दिया। इन दोषों के कारण मैंने अपने भाई और तेरे पिता का त्याग दिया। अब न तो यह लंकापुरी रहेगा, न तू रहेगा, न तेरे पिता रहेंगे। राक्षस, तो अत्यंत अभिमानी, उदंड और बालक काल के पास में बना है, इसलिए तेरी जो जो इच्छा है वो तुझे कह ले। नीच राक्षस, तूने मुझसे जो कठोर बातें कही है, उसी का फल है कि आज तुझसे यहाँ घोर संकट आया है। अब तू बरगद के नीचे नहीं जा सकता। कुकुश कुलभूषण, लक्ष्मण का तिरस्कार करके तू जीवित नहीं रह सकता। अतः इस निर्देव लक्ष्मण के साथ रणभूमि में युद्ध कर। यहाँ मारा जाकर तू जमलोक में पहुँचेगा और देवताओं का काज करेगा, उन्हें संतुष्ट करेगा। अतः अब तू अपना बढ़ा हुआ सारा बल दिखा, समस्त आयुधकों और सैनिकों का व्यय कर ले, परंतु लक्ष्मण के बाणों का निशाना बनाकर आज तो सेना से जीवित नहीं लौट सकेगा। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि का युद्ध कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ।